आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 शुरू करें। 31 मार्च 2019। लो भाई, क्या समझ में आ रहा है देखते ही? ईयर का एंड, और यहाँ पे क्या चाहिए होगा? एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है। बैंक पासबुक ऑफ नम्रते शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट वाइल बैलेंस ऑफ कैश बुक वॉज 112,050। मतलब पासबुक का बैलेंस भी है और कैश बुक का बैलेंस भी है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके बैलेंस को यूज करके एडजस्टेड कैश बुक बन सकती है? कैश बुक के बैलेंस को। ये कांड नहीं करना है कि पासबुक से क्वेश्चन शुरू कर दिया। तो अगर तुमने इससे एडजस्टेड कैश बुक बनाई है तो हो गया। जय माता दी। वो किससे बनेगा? वो किससे बनेगा? 112,050 से। ठीक है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स सी असर्टेन द फॉलोइंग कॉज ऑफ डिफरेंस। पहला चेक करिए। शी इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पहले ये बताओ, ये डिफरेंस कौन से टाइप का है? 3 होते थे ना? 3 कौन से होते हैं? टाइमिंग डिफरेंस होता है, एरर्स होते हैं, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये किस में फॉल कर रहा है? टाइमिंग डिफरेंस। तो क्या टाइमिंग डिफरेंसेस को कैश में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? BRS में। अच्छा, अब पहले ये देखो कि कितने रुपए के चेक अपन ने दिए थे? 80,000 के। उसमें से कितने प्रेजेंट हो गए? 32,000। तो अगर 32,000 के प्रेजेंट हो गए तो क्या 32,000 का फर्क आया होगा का? नहीं। कितने का फर्क आया होगा? फर्क आया होगा 48,000 का। इंग्लिश समझ में आ रही है? 80 के चेक थे, 32 के प्रेजेंट हो गए, कितने के प्रेजेंट नहीं हुए? 48 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात कंफर्म होगी, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? BRS में। आगे बढ़िए। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit into the bank। मतलब क्या हो रहा है भाई? एक चेक मिला 5,000 का और उसने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली, बट अभी तक उसने बैंक में दिया ही नहीं। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कैश बुक के बैंक कॉलम में आ चुका है, पर किस में नहीं आया? पासबुक में नहीं आया। अब ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये कौन सा वाला डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस की एरर की स्पेशल ट्रांजैक्शन? ये एरर है। जो चीज तुम्हारे कहाँ गई नहीं अभी तक, बैंक में गई नहीं, बैंक में पैसे जमा हुए ही नहीं, तो तुम उसकी कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो? रिकॉर्डिंग होगी नहीं, एंट्री को ठीक करना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक। आगे चेक करिए। 22,000 रुपए का चेक डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड। ये कौन सा डिफरेंस है? ये क्या लिखा हुआ है पहले बताओ? हम लोगों ने एक चेक 22,000 रुपए का बैंक में जमा करवाया, बट अभी तक पैसा क्लियर नहीं हुआ। मतलब क्या ये मेरा एरर है कि पैसा क्लियर नहीं हुआ? क्या ये बैंक का एरर है? क्या किसी ने डायरेक्ट पैसे जमा कराए? नहीं। ये क्या है? ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। और ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा? BRS। आगे बढ़िए। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। मतलब हम लोगों ने कुछ पैसे कहाँ जमा करवाए? बैंक में, लेकिन उसकी अभी तक हमने क्या नहीं करी? कैश बुक में एंट्री नहीं करी। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? नहीं। ये क्या है? एरर। एरर मेरा है कि बैंक का है? ये हमारा एरर है। तो हमने क्या करना पड़ेगा? इसे कहाँ डालना पड़ेगा? एडजस्टेड कैश बुक। कैसे बनेगी बात करेंगे, उसकी चिंता छोड़ें। आगे बढ़िए। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 1,500 रुपए का, और कितने रुपए के चार्जेस लगा दिए? 250 रुपए के। तो 1,500 का इंटरेस्ट दे रखा है उन लोगों ने, 250 के उन लोगों ने खर्चे लगा रखे हैं, तो उसकी एंट्री भी तो कैश बुक में होनी चाहिए। ये ट्रांजैक्शन चुपचाप से क्या बोल रहा है कि एंट्री कहाँ हो चुकी है? बैंक में, यानी कि पासबुक में। कहाँ नहीं हुई? कैश बुक में। तो अब करनी पड़ेगी। तो ये चीज भी कहाँ जाएगी? एडजस्टेड कैश बुक में। बरोबर है? ये चीज भी कहाँ जाएगी? एडजस्टेड कैश बुक में। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैटर में सॉल्व करना है। हम जब भी एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे
जितना चीज़ों को आसान रखेंगे उतना बढ़िया। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट साइड में सारे रिसीट्स आते हैं और क्रेडिट साइड में सारे क्या आते हैं, पेमेंट्स। लेकिन बैलेंस भी तो लिखना होता है। ये चेक करेंगे बैलेंस कौन सा वाला है, फटाफट से बताओ तो। बैलेंस 1,12,050 रुपये, यही बैलेंस था। ये बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। जब तक लिखा होता है केवल बैलेंस तो क्या मानना होता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस BD कितने रुपए, 112,050। अब हर वो चीज जिससे हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, यानी कि जहां जहां से पैसे आ रहे हैं वो सारे डेबिट में आ जाएंगे और जहां जहां पैसे जा रहे हैं सारे के सारे क्रेडिट में। तो चेक करके देखिए कहां कहां से पैसे आ रहे हैं। फिर पहला वाला तो BRS का आइटम है, छोड़ो। दूसरा वाला चेक करो, तो दूसरा वाला चेक करो। हमारे पास में एक चेक आया था कितने रुपए का, 5,000 का, जो हमने कैश बुक में डाल दिया लेकिन बैंक में डाला ही नहीं। तो ये एंट्री हमने गलत रिसीट में डाल के रखी है, वापस रिवर्स करना पड़ेगा। हम लोगों ने एंट्री को गलत डाल के रखा है। अब मुझे फटाफट से बताओ, अगर डेटर से पैसा आए और वो हम बैंक में जमा करवाएं, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? डेटर से पैसा आया, हमने कहाँ जमा करवाया, बैंक में। तो पहले अगर चेक मिला होगा, चेक को हम लोग क्या मानते हैं, हम बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने रुपए का अमाउंट था, 5,000। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये कहाँ जमा करवाते हैं, बैंक में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए, 5,000। नाउ माई क्वेश्चन इज, अब ये तुम सोच के बताओगे, ये वाली एंट्री कब होती है, फर्स्ट वाली एंट्री कब होती है, जब चेक मिलता है। दूसरी एंट्री कब होती है, जब चेक बैंक में जमा होता है। क्या हमने जमा करवाया, नहीं, लेकिन फिर भी हमने ये एंट्री पास कर दी। क्वेश्चन तो यही कहना चाह रहा है, हमने चेक अभी जमा करवाया ही नहीं, बट फिर भी हमने भावना में बह के क्या कर दी, एंट्री पास कर। सही करी, गलत करी, गलत करी। तो इसे हम लोगों ने क्या करना है, रिवर्स। इसे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स। तो रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, कितने रुपए, 5,000, बरोबर। अब मुझे एक बात बताना, देखते हैं किसको समझ में आता है। एडजस्टेड कैश बुक, कैश बुक के किस कॉलम के लिए बनवाई जा रही है, ऑलवेज फॉर विच कॉलम, बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। तो मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट की पोस्टिंग देखनी है, तो मैं बैंक अकाउंट के लिए क्या पोस्टिंग करूंगा, बाय कैश। कितने रुपए, 5,000। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। चले यहां से आगे, इश्यू हो तुरंत बोलना, उसको लिंगर ऑन करके मत चलना कि ये कैसे आ गया। अच्छा, ऐसा इश्यू नहीं चलेगा, सर ये क्या करवाया पता ही नहीं चला। ये तो खराब डाउट है, ये तो खराब डाउट है। तुम ये पूछो ना कि सर कैश बुक के क्रेडिट में कैसे आया। डेट मीन्स तुमको समझ में आ रहा है कि क्रेडिट डेबिट कुछ होता है। डायरेक्टली ये पूछना कि सर ये तो पता ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब तो गड़बड़ है, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, तुम पूछ क्या रहे हो। तो इसके लिए ये बात समझ में आई कि कैश बुक के क्रेडिट में क्यों आया। क्या सिंपल सा रीजन है, हमने पैसे गलत डाल दिए, वापस विड्रॉ किए हैं। दूसरी बात है कि हम लोग कभी भी एडजस्टेड कैश बुक के लिए कैश अकाउंट की पोस्टिंग्स को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, बैंक अकाउंट की पोस्टिंग्स को देखेंगे, बरोबर है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय कैश। आगे चलिए, नेक्स्ट वाला बताइए। तीसरा तो BRS का ट्रांजेक्शन था, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं उसको। चौथा चेक करिए क्या है भैया, चौथा चेक करिए क्या है। मेरे कोई पैसा आया था, कितने रुपए, 15,700। वो हम लोगों ने अभी तक कैश बुक में नहीं लिखा, अब लिख देंगे। अब पैसा आएगा तो कहाँ लिखोगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट में। तो बताओ भी, अच्छा आया क्या था, कैश ही था क्या। बैंक में पैसा जमा करवाने की एंट्री बताओ, बैंक में पैसा जमा करवाने की एंट्री तो यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो बैंक अकाउंट यानी कैश बुक में क्या लिखेंगे? टू कैश। कितने रुपए? 15,700। इसके बाद चेक करिए फटाफट से, नेक्स्ट क्या था? बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कितने रुपए? 1500। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कैश बुक के कहाँ लिखोगे? डेबिट की क्रेडिट? कहाँ लिखोगे? डेबिट में पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे बताओ? अच्छा, इंटरेस्ट मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो कैश बुक में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट। कितने रुपए? 1500। अच्छा, अभी हमसे बैंक ने बैंक चार्जेस ले लिए, कितने रुपए के? 250 के। तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। खर्चा लगने की एंट्री क्या होगी? खर्चा लगने की काउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू कैश तो नहीं बोल सकते, बिकॉज पैसा डायरेक्टली कहां से कटेगा? बैंक से कटेगा। तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या लिखेंगे? बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए? 250 रुपए। ये चीज करके तुमको बचपन की नॉर्मल कैश बुक याद आनी चाहिए। कैश बुक में यही तो होता था, पैसे आएंगे डेबिट साइड में, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड में। चलिए आ जाइए फटाफट से। अब चेक करो तुम्हारी कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस कितना आ रहा है। सारे हो चुके ट्रांजेक्शन्स, जोड़ करो कितनी आ रही है इसकी? कितना आ रहा है? 1,29250 1,29250। बैलेंस बताइए। बाय बैलेंस CD कितने रुपए? 1,24,000। ये अपने पास में बैलेंस बच गया। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? क्वेश्चन हो गया पूरा? नहीं, अभी तक तो क्या बाकी पड़ा है? BRS। तो काम तो अब शुरू हो रहा है। BRS जो भी तारीख रहेगी, अब बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कितने रुपए? 124,000। उसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। अब तो अपना ये वाला खेल आ जाएगा भाई। यहां तक पहुंचने के लिए तुमको क्या बनानी पड़ेगी? पहले एडजस्टेड कैश बुक। और एडजस्टेड कैश बुक कोई बहुत तुरंखा चीज नहीं है। रिसीट्स और पेमेंट्स को देखना है, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। चलिए आ जाइए चेक करते हैं BRS के ट्रांजेक्शन कौन से है। पहला ही था 80,000 रुपए के चेक लिए, बट अभी तक खाते से केवल 32,000 कटे हैं। आ जाओ, ये क्या था? ये क्या था? दोनों। हमने कितने रुपए का चेक दिया? 80,000। तो हमने एंट्री कितने से करी होगी? 80,000 से। तो कैश बुक से कितने पैसे कट गए? 80,000। तो पैसा हम फटाफट से कम कर दो। अच्छा, बैंक से भी तक कितने पैसे उठे हैं? 32,000। तो पर्स से कितने पैसे कटे? 32,000। वहां से कितने कटे? 32,000। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, हम कौन से बैलेंस से कहां जा रहे हैं? कैश बुक से पासबुक। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐड। कितना ऐड करना चाहिए? 48,000। आ जाओ। चेक डिपॉजिटेड but not presented 48,000। चले आगे, यहां से आगे चेक करिए फटाफट। नेक्स्ट BRS वाला कौन सा था? थर्ड ट्रांजेक्शन। लो भाई,
चेक हम लोगों ने 22,000 रुपये के जमा कराए, लेकिन अभी तक चेक क्लियर नहीं हुए। बताइए भैया, अगर हम चेक जमा कराते हैं तो हमने एंट्री कहाँ कर ली होती है, बट अभी तक कहाँ नहीं हुई, पासबुक। आ जाओ, ये क्या था, दोनों एंट्री किसमें हो चुकी, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। मुझे कहां से कहां जाना है, कैश बुक से पासबुक, क्या करोगे, माइनस। चेक डिपॉजिटेड, ऊपर वाले में थोड़ा सा इंग्लिश को अच्छा कर देते हैं, चेक इश्यूड लिख देते हैं, अदरवाइज रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम आएगा। हालांकि इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे लिए ठीक है। कितने रुपए था बताओ, 22,000। चले यहां से आगे। इसके बाद में और कौन सा था बीआरएस वाला, और कौन सा था बीआरएस वाला, यही थे, खत्म हो गया। चेक कर लो क्या बैलेंस आ रहा है, 1,00,000 पूरे पूरे। ये तुम्हारे पास में बैलेंस कौन सा वाला आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। आई थिंक तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस समझ में आ रही है। जैसे हम लोग बचपन में करते थे, डायरेक्टली बीआरएस बना दिया, ऐसा भी नहीं होगा। तुमको ये देखना है कि बीआरएस बन कब रहा है। अगर वो ईयर के एंड पे बन रहा है तो साथ में क्या चाहिए होगा, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, चलो आओ। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन भी तो था, पासबुक का बैलेंस क्या चाहिए, 150, पर ऐसा एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि कभी होगा, और मैं चाहता हूं कि नहीं हो तो ठीक है। अगर तुम्हारी एंड से एरर हो जाए, मैंने कल कहा भी था, फिर तुम लोग क्या शुरू कर दोगे कि कैसे ही कैसे करके 150 तक पहुंच जाए, फिर उस प्रोसेस में जो सही किया उसे भी गलत करोगे। तो उससे बेहतर है कि बैलेंस हो ही नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेट ही करना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट फटाफट। आज कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और उतने ही होमवर्क मिलेंगे, क्योंकि मुझे अब अगले 2-3 दिन में चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। वी आर सपोज टू कवर द टॉपिक्स ऑल्सो। वे धीरे धीरे वो 12th मोड खत्म हो जाएगा, मतलब आराम से चल रहा है। हर चैप्टर की शुरुआती 1-2 क्लास से बहुत स्लो चलेंगी, क्योंकि मुझे उस चैप्टर के कोर में घुसना होता है। एक बार मैं उसमें घुस गया और मुझे लग गया कि मेजॉरिटी क्लास को बात समझ में आ गई है, तब तो फिर अपना रॉकेट चालू, और फिर धमाधम क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन डाल के रखे। अगर नहीं करवाऊंगा तो तुम गालियां दोगे कि नोट्स डाल दिया, हमको करवाया ही नहीं, और धीरे धीरे करवाया तो कोर्स नहीं होगा, तो फिर तुम गालियां दोगे। तो मुझे गालियां नहीं खानी है, मुझे नंबर चाहिए कॉपीज के, उसके लिए मुझे क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑन 31 दिसंबर। अब देखो, 31 दिसंबर हो सकता है किसी एंटरप्राइज की ईयर एंड डेट हो, किसी की नहीं हो, तो हम ऐसे बिना मन, अगर लग रहा है ना कि बच सकते हैं तो बच जाओ। और मान लो कि ईयर एंड की डेट नहीं है, और क्वेश्चन के एंड में क्या लिख दो, जब क्वेश्चन पूरा करोगे साथ में फुटनोट क्या डाल दो कि हम ये मान रहे हैं कि 31/12 ईयर एंड की डेट नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या बनाएंगे, बीआरएस। जय माता दी। टाइम बचेगा अपना, इसमें तुमको दिक्कत है, माडाइन टाइम खराब करना है क्या। चलो, अगर आगे क्वेश्चन नहीं बोल दिया तो कि ये तो ईयर एंड की डेट है, तो फिर क्या करोगे, तब तो फिर क्या चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक चाहिए। फिलहाल आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिख रखा है, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि पासबुक का बैलेंस तुमको असर्टेन करना है। इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, पासबुक का बैलेंस क्या करना है, असर्टेन, मतलब कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में किसका बैलेंस गिवन होना चाहिए, कैश बुक का। अब होता क्या है, हम लोग तो बहुत ओवर रीडिंग करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि आगे ऊपर से पासबुक लिखा था ना यहाँ,
तो आगे भी पासबुक होना चाहिए। अरे क्यों होगा, तुम्हें क्या पता करना है, पासबुक। तो क्वेश्चन में होगा क्या, कैश बुक। दैट मीन्स तुमको कैश बुक से कहाँ आना है, पासबुक पे आना है। ठीक है, बोल रहे हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितने रुपए, 6340। फटाफट से मुझे बताओ ओवरड्राफ्ट के और क्या क्या नाम होते थे। नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, अनफेवरेबल, ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट, ये सारे नाम होते थे। ये याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन तुमको कभी फंसाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये 6340 का माइनस बैलेंस है तो ठीक ही है। और हम जो क्वेश्चन शुरू करेंगे किससे शुरू करेंगे, माइनस से, नेगेटिव से शुरू करेंगे। कल हमने इस पे बात करके रखी है, कल हमने इस पे बात करी थी, आज इसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा माइनस का 6340। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 महीने का 160 रुपए, ये तुम्हारे पासबुक में एंटर्ड है। मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है बताओ। सबसे पहली बात तो ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिलता है कि देना पड़ता है, देना पड़ता है, हमारा खर्चा है। तो हमारा खर्चा है तो पैसा बैंक से कट रहा होगा कि जुड़ रहा होगा, कट रहा होगा। तो हमारे बैंक से कितने पैसे कट चुके हैं, 160 रुपए, और उसकी एंट्री कहाँ नहीं हुई होगी, कैश बुक में। इंटरप्रेट कर पा रहे, आ जाओ। ये क्या था, ये क्या था, दोनों पैसे कहां से कट गए, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैश बुक से कहां आना है, क्या करोगे, माइनस। दैट मीन्स ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, माइनस का 160। आगे बढ़िए, बैंक चार्जेस 400 रुपए डेबिटेड बाय पासबुक, मतलब पासबुक में कितने पैसे काट लिए गए, 400 रुपए। तो 400 वहां से कट गए, उसकी एंट्री कहाँ नहीं हुई होगी, कैश बुक में। ये क्या था, ये क्या था, दोनों। अच्छा, एंट्री कहाँ हो गई, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैश बुक से कहाँ आना है, क्या करोगे, माइनस। इसके बाद में चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड, मतलब हमने चेक इश्यू कर दिए थे, मैंने किसी को चेक दे दिया, बट उसने अभी तक बैंक से पैसा उसने उसको विड्रॉ नहीं करा। अच्छा, मुझे बताओ अगर इतने रुपए के मैंने चेक दे दिए थे तो उसकी एंट्री कहाँ हो चुकी होगी, कैश बुक में, कहाँ नहीं हुई, पासबुक में। चलो, ये क्या था, ये क्या था, दोनों। मैंने पैसा दिया तो एंट्री कहाँ हो गई, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका है, तो कैश बुक से कहाँ आना है, क्या करोगे, चलो ऐड करिए फटाफट। प्लस हो जाएगा 11,68,000। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, मतलब हमने कोई चेक बैंक में जमा करवाया था बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। कितने रुपए, 22,17,000। व्हाट डज इट मीन, हमने एंट्री कहाँ कर ली होगी और कहाँ नहीं हुई। ये क्या था, ये क्या था, दोनों। पैसे कहाँ जमा हो गए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैश बुक, कैश बुक से ही कहाँ आना है, क्या करोगे, माइनस। माइनस करेंगे 22,17,000। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड, कितने रुपए, 12 लाख। बैंक ने कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग, पासबुक में एंट्री हो चुकी है, कहाँ नहीं हुई। अच्छा, ये क्या था, दोनों। एंट्री कहाँ हो गई, तो पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं। आएंगे तो क्या होगा, किसका बैलेंस बढ़ेगा, पासबुक का। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैश बुक से कहाँ आना है, क्या करोगे, ऐड करोगे। लो भाई, 144, ये किसका बैलेंस आएगा, पासबुक का। पॉजिटिव कि नेगेटिव, भाई प्लस का अमाउंट है मतलब पॉजिटिव है, माइनस का होगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है।
ये लाइनें तो अपने आप से लिख सकते हो ना एडलेस में, पूरी उठा उठा के चिपकानी तो है। ठीक है यहां तक। चलो ये वाले क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, साथ साथ में नोट कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड, प्लस माइनस। हमारे आईसीआई के मटेरियल के अंदर प्लस माइनस करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हालांकि प्लस माइनस एडलेस सेम ही होते हैं, लेकिन प्लस माइनस का एक फॉर्मेट होता है, उसको मैं तुमको करवाता हूँ कैसे करना चाहते हैं। ये लोग कुछ इस तरीके से बीआरएस बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में किसका बैलेंस गिवन था? बैलेंस किसका था? कैश बुक का। प्लस का था कि माइनस का था? माइनस का। तो मैंने माइनस के अंदर लिखा, ये तो हम लोग बचपन से यही कर रहे हैं, माइनस का 6340। अब मुझे बताओ जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फटाफट से बताइए। फर्स्ट को हम लोगों ने क्या किया था? माइनस का 160। चेक करो फर्स्ट वाला, माइनस का 160। ये कहाँ लिखा जाएगा? माइनस के अंदर, बरोबर है। चलिए अब बताइए नेक्स्ट वाला कहाँ लिखा गया था? माइनस। तो ये भी कहाँ जाएगा? मार्किंग 2 और 3 है क्या? ये सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो बैलेंस ही हो गया। थर्ड, ये भी कहाँ आएगा? बरोबर। अब देखो वैसे भी क्या होता है, अगर तुम कॉमन सेंस से बात करो ना, हम लोग माइनस कॉलम में ही लिख रहे हैं, क्लियर है कि सारे आइटम माइनस के हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ माइनस लगाओ। ये जस्ट एक कॉमन सेंस है, लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि किस कॉलम में लिख रहे हैं माइनस, तो ऑब्वियसली माइनस ही होने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वाला कहाँ गया था भाई? ये प्लस वाले में गया था। फोर्थ वाला प्लस वाले में कितने रुपए? 11,68,000। नेक्स्ट वाला बताइए। नेक्स्ट वाला फिफ्थ कहाँ गया था? माइनस में, कितने रुपए? 22,17,000। सिर्फ प्लेस कर रहा हूं कि प्लस में कौन से जा रहे हैं, माइनस में कौन से, बात तो एक ही हो रही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्या लिखा था? प्लस का 12 लाख। ये लो भाई सिक्स वाला, प्लस का 12 लाख हो गया। सारा डेटा फीडिंग हो गई। अब बताओ फटाफट से मुझे बताओ, व्हाट इज द टोटल ऑफ प्लस वाले अमाउंट्स? 23,68,000 एंड आई कैन क्लियरली सी कि ये टोटल 23,68,000 तो नहीं आएगी। चेक कर पा रहे हो क्या? कॉमन सेंस से देख पा रहे हो? ये टोटल कितनी नहीं आएगी? 23,68,000 नहीं आएगी। अच्छा, तो मुझे फटाफट से बता दो, लेजर अकाउंट के तरीके से मैं यहाँ पे 23,68 लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 23,68 लिखूंगा, इसका मतलब यहाँ कुछ बैलेंस आ सकता है। हेलो हेलो, चेक करो बैलेंस कितना आ रहा है। चेक करो बैलेंस कितना आ रहा है। बैलेंस के लिए पहले ये जोड़ बताओ, ये जोड़ कितनी आ रही है? ये जोड़ को 23,68 में से माइनस करवाओ। फिर से कितना आ रहा है? 144,100। अब देयर कम्स अ क्वेश्चन, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। प्लस वाले की जोड़ कितनी आ रही थी? 23,68,000 माइनस 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 वाले की जोड़ कितनी आ रही थी? 22,23,900। तो बैलेंस कितना बचा?
144 100, ये बैलेंस प्लस वाले का बैलेंस है कि माइनस वाले का बैलेंस है? ये बैलेंस प्लस वाले का बैलेंस है कि माइनस वाले का बैलेंस है? ये प्लस वाले का बैलेंस है। ये किसका बैलेंस है? प्लस वाले का। लेकिन वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है? रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है? माइनस वाले में। तो इस बात को पकड़ के रखना है कि सिर्फ माइनस में लिख रहे हैं इसके लिए माइनस का नहीं हो जाएगा। वो बैलेंस किसका है? प्लस वाले का। और ये चीज हम 100% पेपर में भूल जाएंगे, हम भावनाओं में बह जाएंगे और कुछ ना कुछ कांड कराएंगे। तो ये चीज हम लोगों ने नहीं करनी है और यही रीजन होता है कि मैं तुमको प्लस माइनस नहीं करवाता हूं। मैं हमेशा किससे करवाता हूं? एंड लेस। बरोबर है? तो वहां लिख लो, फटाफट से लिख लो सामने फटाफट से, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 144 100। क्वेश्चन नंबर 4, डेट को देखते ही राहत मिल जानी चाहिए 30 सितंबर। तो इस क्वेश्चन में किसकी जरूरत नहीं है? हाँ, अभी तक किसकी जरूरत नहीं है? एडजस्टेड कैश बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल दिया तो फिर तो करना ही पड़ेगा। अब तुमने क्या ही दिया, सस्पेंस के मजे कर दिए हैं। तो क्वेश्चन ने मेंशन करके रखा है कि तुम लोगों ने क्या करना है? एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस करने हैं। किसके अंदर? कैश बुक मतलब क्या बनानी है? एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। तो बनाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आगे बढ़िए। बैंक काउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में कितना बैलेंस आ रहा है? 4062। और कौन सा वाला आ रहा है? ओवरड्रॉन का मतलब डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कितने रुपए? 20,758। 20 पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है। 20,758 इन द फेवर ऑफ एक्स। मतलब बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। हम क्या लेके बैठे हैं? नेगेटिव। तो कुछ फर्क होगा। बोल रहे हैं हमने एग्जामिनेशन किया। पहला पॉइंट, चेक कितने रुपए का? 13,14,000। हमने डिपॉजिट कब कराया? 29 सितंबर। लेकिन क्रेडिट कब हुआ? 3 अक्टूबर को। हम तो किस दिन बीआरएस बना रहे हैं? 30 सितंबर। तो वो पैसा बैंक में आया कि नहीं आया? नहीं आया। वो पैसा बैंक में आया कि नहीं आया? तो नहीं आया। हमने तो कहाँ डाल दिया होगा? हमने कहाँ डाल दिया होगा? कैश बुक में। लेकिन अभी तक कहाँ नहीं आया? पासबुक में। ये टाइमिंग डिफरेंस है कि एरर है कि स्पेशल ट्रांजैक्शन है? ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? नहीं। ये कहाँ जाएगा? बीआरएस। आगे चलो। पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। मतलब हमने किसी को पेमेंट किया, मान लो कि हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया। तो क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। अब देखो, तुम्हारा एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सर यहां लिखा था कि हमने पेमेंट किससे किया है? चेक से। तो हम जब चेक रिसीव करते तो कैश मानते हैं, बट चेक पे करते हैं तो हमेशा बैंक से ही एंट्री करवाओ, क्योंकि चेक दिया है तो पैसा 100% कहां से कटेगा? बैंक से ही कटेगा। चेक मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पैसा बैंक में आएगा। उसका रीजन क्या है? हम चेक किससे लिया है तो कैश विड्रॉ कर सकते हैं, हम वो चेक किसी को एंडोर्स कर सकते हैं। याद करिए, हमने बचपन में सीखा हुआ है, चेक किसी को आगे फॉरवर्ड भी तो कर सकते हैं। तो चेक मिलने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि डायरेक्टली पैसा बैंक में ही जाएगा, नहीं। लेकिन चेक देने का मतलब तो क्या है? पैसा तो बैंक से ही कटेगा। तो चेक देने के लिए हमेशा हम लोग किसको क्रेडिट करते हैं? बैंक को। अच्छा, मुझे क्रेडिट कितने से करना चाहिए था? लेकिन मैंने एंट्री कितनी बार कर दी? 2 बार। तो ये कितने से हो गया? तो मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? रिवर्स। और रिवर्स कितने रुपए से करना चाहिए? 16,000 से। भाई 16 की तो एंट्री करनी थी, मैंने कितने से कर दी? 32 से। तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? रिवर्स। और कितने रुपए से रिवर्स करूंगा? 16,000 से। अब सिंपल से मेरा क्वेश्चन है, ये कौन से टाइप का डिफरेंस है? ये एरर है।
ये एरर मेरा है कि बैंक का है? ये मेरा एरर है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? ठीक करना है। ठीक किसमें करोगे? एडजस्टेड कैश बुक में। ये बात बराबर है। अच्छा, रिवर्स एंट्री बोलो तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो बैंक में मैं क्या लिखूंगा? बैंक में क्या लिखूंगा? टू क्रेडिटर्स। यहां तक मामला ठीक है। बैंक में क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स। ठीक है, आगे बढ़ के और देखते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये कहां जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक। थर्ड ट्रांजेक्शन चेक करिए। 29 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट किया 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर। मतलब वो खाते में कोई पैसे आ गए और उसकी अपने को इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो स्पेशल ट्रांजेक्शन है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है बताओ? खाते में पैसा आ रहा है ना, क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी डेटर हो, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? टू डेटर। अरे ये एक्स कौन है? एक्स तो प्रोपराइटर है, उसका नाम कैसे ले रहे हो? पैसा डेटर से आ रहा होगा ना, कस्टमर से पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए? 1,17,400। हम इसको ठीक कर सकते थे, और ठीक किसमें करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में। क्या लिखेंगे? क्या एंट्री करोगे कैश बुक के अंदर? टू डेटर्स, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। कितने रुपए आ रहे हैं? 1,17,400। यहां तक मामला ठीक है? तो मैं लिख देता हूं एडजस्टेड कैश बुक। आगे बढ़ो। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580। अभी तक उसकी एंट्री हमने नहीं करी। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। अगर पैसे जा रहे हैं तो उसकी एंट्री, अच्छा इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बैंक ने पैसे काट लिए हैं, अपने को तो एंट्री करनी पड़ेगी। सो कैश बुक में कहां लिखोगे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए? 580। तो ये भी कहां जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक। इसके बाद में ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। मतलब बैंक ने गलती से हमारे खाते में पैसे डाल दिए। मुझे मजा आ गया, जैसे ही खाते में पैसे आए मैंने विड्रॉ कर लिए। क्या आ गए? अब तो ले जाओ घर पे। तो पैसे आ गए तो आ गए। अब ये गलती मेरी की बैंक की? बैंक की। क्या मैं ठीक कर सकता हूं? नहीं। तो ये कहां जाएगा? BRS। ये दिमाग में घुस रहा है? तो ये ट्रांजेक्शन जाएगा तुम्हारा BRS। इसके बाद में अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। अब सबसे पहले तो ये समझ में आया कि कहना क्या चाह रहे हैं। एक कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था, कितने रुपए का था? 1,40,000। उसकी हमने डिस्काउंटिंग करवा ली। पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? ये क्या होता है सर? आपने तो कहा था कि 11th में हमारी एक बार बात हुई थी कि ये तो हुआ करता था, पर अब कोर्स में नहीं है, तो हमने उस पर चर्चा ही नहीं करी। तो मेरे को इस पे एक बहुत अच्छा खासा सेशन लेना पड़ेगा। हम इस पे बात करेंगे, अभी की अभी बात करेंगे। पहले मैं वो ट्रांजेक्शन पूरा पढ़ लेता हूं। दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड। ये डिसऑनर हो गया, जय माता दी हो गया। किस तारीख को हो गया? 28 सितंबर को। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे हैं। एक तो वर्ड दिख रहा है डिस्काउंटिंग, दूसरा वर्ड दिख रहा है डिसऑनर। दोनों क्या होता है अपन बात करेंगे, लेकिन एंट्री किस चीज की नहीं हुई ये मुझे बताओ। इन दोनों ट्रांजैक्शन में से डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं हुई या डिसऑनर की एंट्री नहीं हुई? वो तो इंग्लिश पे डिपेंड करता है, वो अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमने डिस्काउंटिंग करवाई, डिस्काउंटिंग करने के कुछ दिन बाद वो क्या हो गया? डिसऑनर, और उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई, मतलब डिसऑनर की अकाउंटिंग नहीं हुई। यानी कि डिस्काउंटिंग की अकाउंट बैंक ने भी करके रखी है और हमने भी करके रखी है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन डिसऑनर की अकाउंटिंग तो किसने कर दी होगी? बैंक ने, और हमने नहीं करी, तो वो अपने को करनी है। पहले इंग्लिश समझ में आ रही है, मैं अकाउंटिंग की तो बात ही नहीं कर रहा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसकी बात भी नहीं कर रहे।
सिंपल सी पहले ये पिक कर रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर डिसऑनर की अकाउंटिंग नहीं हुई है तो क्या हो जानी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? हो जानी चाहिए थी। ये एरर किसका है, हमारा है कि बैंक का है? हमारा है। ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो वो कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक। कैसे जाएगा? दैट वी विल डील। अभी के लिए ये बात समझ में आ रही है कि एसीबी में क्यों जा रहा है। चलो आगे चेक करिए, नेक्स्ट क्या लिखा है। चेक इश्यूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए? 13,26,000। कहाँ जाएगा? बीआरएस बोलने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा डिफरेंस है ये? टाइमिंग डिफरेंस। आई थिंक ट्रांजेक्शन तो खत्म हो गए। एक एक करके सॉल्व करते हैं और जब हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे पहुंचेंगे तो इस पे बढ़िया सा एक क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। पहले मैं इसको सॉल्व करवाना शुरू करता हूं। आ जाओ फटाफट से। एडजस्टेड कैश बुक चाहिए, तो एडजस्टेड कैश बुक किसके बैलेंस से बनेगी? कैश बुक के बैलेंस से। बार बार बोल रहा हूं, अगर तुमने पेपर के अंदर एडजस्टेड कैश बुक को पासबुक के बैलेंस से बना दिया तो 10 में से 0 आएंगे, क्योंकि वो चेक करते ही गुस्सा हो जाएगा कि आदमी क्या है, इसको मैं कैसे सीए बना दूं। सोच के देखो ना, तुम सीए बनने के लायक ही रह जाओगे ना, क्योंकि तुम लोग पासबुक का बैलेंस यूज करके कैश बुक बना रहे हो, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आ जाइए, एडजस्टेड कैश बुक। बताओ हमारे कैश बुक के हिसाब से बैलेंस डेबिट है, क्रेडिट है, कैसा है? क्रेडिट है। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 4062। 4062 ये अपना बैलेंस है। पहला ट्रांजैक्शन तो बीआरएस का था, छोड़ो। दूसरा वाला एसीबी का था। दूसरा वाला एसीबी का था, हमने इसको ठीक किया भी था। ये एंट्री करनी थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स। कितने रुपए? 16,000। थर्ड ट्रांजैक्शन ये भी तुम्हारा एसीबी का था। ये रहा उसका सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यहां क्या लिखोगे? टू डेटर्स। डेटर्स में कितना आएगा बताओ फटाफट? 1,17,400। चलो इसके बाद में फोर्थ ट्रांजैक्शन भी एडजस्टेड कैश बुक का है। क्या लिखेंगे? बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए? 580। इसके बाद में फिफ्थ वाला तो बीआरएस का है, छोड़ते हैं। सिक्स्थ वाला जिस पे अपने को चर्चा करनी है, शुरू करते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन के बाद में एक स्टार डालोगे, बीआरएस की जगह छोड़ देना, क्योंकि बीआरएस भी करना पड़ेगा अपने को। हालांकि ये अपने पूरा चैप्टर है कोर्स में, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट्स बीआरएस में बार बार पूछे जाएंगे, हर पेपर के अंदर है। इवन रेक्टिफिकेशन के अंदर भी तुमको ये चैप्टर बार बार दिखता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बार बार तुमको बताते रहेंगे। और खुद जब इसका क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का, तो वो खुद 10 नंबर का आता है। ये खुद अकेला, अच्छा सिर्फ 10 नहीं, एक बार तो 15 नंबर का भी आ चुका है। सो एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। और पर्सनली अगर अपन बात करें तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है ये। डिफिकल्ट के कारण फेवरेट नहीं है, लॉजिकल है, इंटरेस्टिंग है, जहाँ तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत लगता है, सोचना पड़ता है तुमको कि होने क्या जा रहा है। तो अच्छा चैप्टर है वो, जब मिलेगा तब देखेंगे। बट अभी जितना अपने बीआरएस में काम आता है उतनी बात करता है। सबसे पहले एक मैं ट्रांजैक्शन एज्यूम कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक इंसान है ए, दूसरा इंसान है बी। ए ने बी को गुड्स बेची,
ए ने बी को गुड्स बेची, ए क्या एंट्री करेगा? ए ने कुछ गुड्स बेची है बी को। अब हम बचपन से पढ़ते थे, हम बचपन से पढ़ते हैं कि जब लिखा नहीं होता है तो क्या मानते हैं कि हमने उधार में बेचा है। उधार में बेचने की एंट्री क्या होगी? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फॉर द इंस्टेंस मैं अभी ए की बात कर रहा हूं तो ए ने क्या एंट्री करी होगी? ए ने क्या एंट्री करी होगी? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो ऑन द कॉन्ट्ररी बी ने क्या एंट्री करी होगी? बी ने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये एंट्री हुई होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, हम ये कह सकते हैं कि ए की बुक्स में बी बन जाएगा डेटर। जो मैंने बोला वो समझ में आया? ए की बुक्स में बी क्या बन जाएगा? डेटर। और बी की बुक्स में ए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। यही तो होता है। अब देखो मुझे बताओ, ए किससे पैसा मांगता है? बी से। ए बी से पैसा मांगता है, तो अगर बी पैसा दे देता तो ए क्या एंट्री करता? अगर बी पैसा दे दे तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। और बी उसकी क्या एंट्री करेगा? एज अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे ही अपने सेटलमेंट की एंट्रीज होती है। हम लोग पेमेंट ऐसे ही करवाते हैं, पैसा आएगा तो वैसे रिकॉर्ड करेंगे, जाएगा तो वैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब कई बार क्या होता है, बी के पास में पे करने को पैसे नहीं बचते हैं। कई बार मान लो कि बी के पास अभी पैसा नहीं है, वो 2, 4, 6 महीने का टाइम मांग रहा है। तो अगर बी ए से कुछ टाइम मांगता है तो उस केस में ए के पास में एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि वो बी को बोल दे कि तू जो अभी वादा कर रहा है कि मैं तेरे को 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, उस वादे को मेरे को लिख के दे। वो क्या बोल सकता है कि वादे को मुझे लिख के दे। अब देखो ए को इतना भरोसा नहीं होता है अपने क्रेडिटर्स डेटर्स के ऊपर कि सारी ड्राफ्टिंग उसी को करने दे दे। नहीं, ए क्या करता है, जो चीजें, जो पैसे वो बी से मांगता है, उसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या करता है, खुद ही घर पे बैठ के लिख लेता है। वो लिख लेता है कि मैंने बी को इतने रुपए की गुड्स इस तारीख को बेची थी, उसका इनवॉइस नंबर ये था, उसकी ड्यू डेट ये बनती थी, बट बी के पास में पैसे नहीं है। तो बी की रिक्वेस्ट पे हम उसे कितने महीने दे रहे हैं? बोले 3 महीने दे रहे हैं। टाइम कितना दे रहे हैं? 3 महीने। ये ड्राफ्ट किया हुआ लेटर ए से किसके पास जाता है? बी के पास। फिर बी उसको पढ़ता है, पढ़ेगा, वाजिब है कि कहीं उसने अनाप अपने लिख दिया हो। सो बी उसको पढ़ता है। अब बी ने पढ़ा कि नहीं, बोले ठीक है, सब सही लिखा है, मैंने गुड्स जो खरीदी थी उसी का रेफरेंस है, तारीख भी ठीक है, इनवॉइस नंबर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बी उसके ऊपर क्या करता है? अपने सिग्नेचर। बी उस पे क्या करता है? अपने सिग्नेचर। अब जैसे ही इसके ऊपर बी के सिग्नेचर हुए तो ये मान लिया जाता है कि बी ने ये प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया है। बरोबर है? अब मैं वर्ड्स यूज करता हूं, तुम बताओगे इस प्रॉमिस को ड्रॉ किसने किया? ए ने। भले ही प्रॉमिस कर कौन रहा है, पर ड्रॉ कौन करेगा? ए। और एक्सेप्ट कौन करेगा? बी। बरोबर है? अब एक्सेप्ट करने के बाद में ये जो प्रॉमिस का जो नोट है, जो हाथ से लिखा गया है, ये नोट बी वापस किसको भेजेगा? ए को। बरोबर? ये प्रॉमिस का नोट कौन किसको भेजेगा? बी भेजेगा ए को। अब ए के पास में नोट आ गया। जैसे ही नोट ए के पास में आया तो ए इसको नाम देगा BR। क्या नाम देगा? BR, बिल्स रिसीवेबल। और बी इसको क्या नाम देगा? BP, बिल्स पेएबल। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BR? BR का मतलब एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट, एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट जिसके बेसिस पे ए को भविष्य में कुछ पैसा मिलेगा। अच्छा, ए ने कितना टाइम दिया है भाई? 3 महीने का टाइम दिया है। यहां तक बात ओके है? अच्छा, बिल्स पेएबल का मतलब क्या होगा? एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट जिसके बेसिस पे बी को फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे ही ये BR ए के हाथ में आता है,
नाउ ए विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस, ए के पास में मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में बी आर आया, ये बी आर था 50,000 का, अच्छा कितने महीने का था, 3 महीने। तो ए क्या कर सकता है, ए का पहला ऑप्शन वो इस बी आर को होल्ड कर सकता है अप टू मैच्योरिटी, होल्ड अप टू मैच्योरिटी, यानी कितने महीने होल्ड कर सकता है, 3 महीने। अब जब 3 महीने खत्म होंगे कौन किसको पे करेगा, बी पे करेगा ए को, बी पे करेगा ए को। अच्छा दूसरा ऑप्शन, ये बी आर को ए कहां लेके जा सकता है, बैंक के पास, बैंक के पास लेके जाएगा और उसको बोलेगा साहब देखो ये जो बी आर के पैसे है ना, ये बी आर के पैसे 3 महीने बाद में आ जाएंगे, बट मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है तो आप मेरे को अभी दो। तो बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करता है। जब बैंक किसी बी आर का पेमेंट पहले कर देता है तो उसको हम बोलते हैं बिल्स डिस्काउंटिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, बिल्स डिस्काउंटिंग। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दूसरा ऑप्शन ये है कि ए किसके पास जा सकता है, बैंक के पास, और बिल को क्या करवा सकता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट करवाने का मतलब ए को क्या मिलेगा, पैसा, और ए के पास से क्या चला जाएगा, बी आर। अब वो बी आर किसके पास रहेगा, बैंक के पास। नाउ माय क्वेश्चन, 3 महीने बाद कौन किसको पे करेगा, बी पे करेगा किसको, बैंक को। अब ए को क्यों पे करेंगे, ये तो पैसे लेके मजे कर गया, अब पैसा किसको पे करना है, बैंक को। बैंक ने बी को फोन किया, 3 महीने बाद बैंक ने किसको पे फोन किया, बी को, बी फोन नहीं उठा रहा। बैंक का कोई एम्प्लॉय बी के घर पे गया, घर पे लॉक लगा है, अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बी ने बैंक को पे ही नहीं करा। अब बैंक पैसा किससे लेगा, ए से, बैंक किससे लेगा, ए से। तो बैंक के पास में राइट है, बैंक क्या करता है, तुम्हारे खाते से पैसे काट लेता है। सर हमने खाता ही बंद करवा दिया तो उनके पास रिकवरी के बहुत सारे प्रोसेस है, वो तुमसे पैसे निकलवा लेते हैं, उसकी चिंता छोड़ो तुम। तो इसका मतलब क्या मामला है कि अगर 3 महीने के बाद में बी पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट किसको करना पड़ता है। अब देखो तुमको मजा आएगा, जो चीजें तुम लोगों ने पहले से ऊपर से नाम पढ़े ना, अब उनके तुमको मतलब दिखेंगे। सोच के बताओ मेरे को। वैसे डिस्काउंटिंग करवाने के बाद में बिल का पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी थी और एसेट किसकी थी, डिस्काउंटिंग करवाने के बाद में अभी ए तो फ्री हो गया, ए को तो मतलब ही नहीं है, लायबिलिटी किसकी है, बी की, एसेट किसकी है, बैंक की। ए की कैसे हुई, एसेट किसकी है, बैंक की, ए तो फ्री, ए तो पैसे ले गया साथ में। अब अगर किसी केस में बी पेमेंट नहीं कर पाए तो लायबिलिटी किसकी बन जाएगी, ए की, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। वर्ड याद करिए, 11th में आया था कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या मतलब होता था, ऐसी लायबिलिटीज जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। कंफर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। अभी इवेंट क्या है कि बी ने अगर पेमेंट नहीं किया तो मेरे को पे करना पड़ेगा। तो जो हम लोग बिल डिस्काउंटिंग करवाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। और अगर मैंने किसी साल में, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पूरे के पूरे साल में 10 लाख रुपए के बिल डिस्काउंट करवा रखे हैं, तो मेरी कितने रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटी बनेगी, 10 लाख। क्या ये बैलेंस शीट में आती है, नो। कहां जाती है, बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट में ये लिखना पड़ता है कि मैंने 10 लाख रुपए के बिल डिस्काउंट करवा लिए हैं और ये इन पार्टीज के नाम के हैं। ये बात ओके है, ये वर्ड क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे और बातें करेंगे इसके बारे में, बट स्टिल ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है। हमने गुड्स बेची, हम उससे पैसा मांगते थे, उसने हमें क्या दे दिया, बिल दे दिया, और वो बिल दे दिया, बोल रहा हूँ बिल, हमने उससे, ऐसे समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। सो हमने उससे क्या ले लिया, बिल ले लिया, उसका नाम हमारे लिए क्या पड़ जाएगा, बी आर, उसके लिए क्या पड़ जाएगा, बीपी। बी आर हमारी एसेट है, बीपी उसकी लायबिलिटी है। अब ये बी आर लेके मैं कहाँ जा सकता हूँ, बैंक में, और बैंक से मैं क्या करवा सकता हूँ, डिस्काउंटिंग।
डिस्काउंटिंग करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। बट 3 महीने बाद पेमेंट की जिम्मेदारी किसकी, बी की। और अगर बी ने पे नहीं करा तो मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। उसका हम आज नाम क्या दे रहे हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब प्रोसेस को समझना। व्हाट इज दी थर्ड ऑप्शन अवेलेबल टू ए? कोई सोच के बता सकता है? भाई पहला तो क्या था, वो बीआर को लेके बैठ जाओ, 3 महीने वेट करेंगे, अपने बहुत पैसा इकट्ठे भरे पड़े हैं, क्या करेंगे पैसे का, 3 महीने बाद देख लेंगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या था, बैंक के पास जाओ डिस्काउंटिंग करा लो। तीसरा क्या था, क्या हो सकता है, किसको, क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर सकते हैं ना। ये वाला बिल किसको एंडोर्स कर सकते हैं, क्रेडिटर्स को। बिल्कुल ठीक बात है, मुझसे कोई पैसा मांगता है, मैं उसे क्या कर सकता हूं, ये बीआर को एंडोर्स, बिल ले ले भाई, मेरे पास पैसा नहीं है तो बिल ले जा। और तू अब जिसको मैंने बिल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बिल जो है वो यश को दे दिया, ये बिल मैंने किसको दे दिया, यश को। अब ये बिल लेके यश क्या कर सकता है, सेम प्रोसेस, पहला 3 महीने वेट कर ले, दूसरा बैंक के पास चला जाए, तीसरा और किसी को एंडोर्स कर दे। ये समझ में आ रहा है? अब एक बढ़िया केस समझना, मजा आ जाएगा। अगर तूने दिमाग लगाया तो मजा आ जाएगा, और नहीं दिमाग लगाया तो बोलोगे यार ये क्या बोला इन्होंने। सुनना अच्छे से। मैंने दिव्या को गुड्स बेची, सो हु इज माई डेटर, दिव्या। दिव्या ने मेरे को बीआर दे दिया, आई गॉट अ बीआर, मेरी एसेट है। उसके 3 ऑप्शन क्या होते हैं, या तो होल्ड कर लो, बैंक के पास जाओ, एंडोर्स करो। मैंने वो बिल को प्रतीक को एंडोर्स कर दिया। किसे एंडोर्स किया, प्रतीक को। अब मैं बिल से फ्री, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रतीक क्या कर सकता है, 3 ही ऑप्शन है, बिल्स के 3 ही ऑप्शन होते हैं। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई ना तो अपना साथ साथ में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब मैं वो चैप्टर करवाऊंगा तो मैं बोलूंगा बीआरएस की क्लास नंबर 3 देख लो, दिन बचाएंगे अपन एक। अगर नहीं याद है तो वो इतना डिस्कशन वहां नहीं करेंगे, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूं, वहां पर भी करेंगे, बट स्टिल मैंने बिल किसको दिया हुआ है, प्रतीक को। अब प्रतीक ने थर्ड ऑप्शन को ऑप्ट किया, उसने आगे किसी को एंडोर्स कर सकता है, वो उसने विशाल को एंडोर्स कर दिया, हो सकता है ऐसा। अब विशाल के पास फिर 3 ऑप्शन, कौन से, होल्ड करेगा, डिस्काउंटिंग करेगा, एंडोर्स करेगा। विशाल ने बिल को एंडोर्स कर दिया दिव्या को। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि विशाल की बुक्स में कौन क्रेडिटर था, विशाल की बुक्स में कौन क्रेडिटर था, दिव्या। और विशाल ने क्या कर दिया, वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया, दिव्या को। अब दिव्या के लिए सोचो, एक ऐसा बिल जो दिव्या के लिए बिल्स पेएबल था, आज वो क्या बन के आ गया, क्या बन के आ गया, बिल्स रिसीवेबल। ये बात समझ में आ रही है? ये ट्रांजैक्शन तुम्हारे पेपर में पूछा गया है, वो सब पूछेंगे तुमको। अब मजा आएगा पेपर सॉल्व करने का कि हाँ कुछ तो करवा रहे हैं तुमसे, मतलब वो तुमसे इतना अच्छे तरीके से, और इतना बड़ा ट्रांजैक्शन उन लोगों ने एक लाइन में लिख दिया। दे रोट दिस इन ओनली 1 लाइन, और क्या इंग्लिश लिखी, मतलब बच्चे पहले समझ रहे हैं कि ये क्या है। उन्होंने लिखा दिव्याज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम विशाल एज अ प्रॉमिस टू गेट मनी इन फ्यूचर। क्या लिखा, समझ में आया? दिव्या को उसी की एक्सेप्टेंस, सोचो भाई, दिव्या की एक्सेप्टेंस हमेशा क्या बनती है, बिल्स पेएबल। हमने ये वर्ड्स पे किए थे, याद करो। मैंने लिखा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसने एक्सेप्ट करा, वो क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो जो इंसान एक्सेप्ट करता है उसका बिल्स पेएबल, जो ड्रॉ करता है उसका बिल्स रिसीवेबल। तो दिव्या को उसी की एक्सेप्टेंस विशाल से मिली कि कल को पैसे मिलेंगे, मतलब दिव्या का बिल्स पेएबल दिव्या को ही बिल्स रिसीवेबल के नाम से मिल गया। अब सर क्या करें, वो क्या करेंगे वहां देखेंगे, उसकी अकाउंटिंग तो नहीं सीख रहे, अभी तो ये देख रहे हैं कि सर ये इतनी सारी चीजें होती क्या है। अब सोच के देखो, अब अकाउंटिंग तो बहुत आसान है, अगर तुमको बीआर बीपी समझ में आ रहे हैं, अकाउंटिंग तो बहुत ही रद्दी है। सबसे पहले मैंने गुड्स बेची, मैंने गुड्स बेचने के नाम से ही बात कर रहा हूँ। गुड्स बेची तो एंट्री क्या होगी, मैंने मान लो कि प्रतीक को गुड्स बेची तो एंट्री क्या होगी, प्रतीक डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री होती है।
बरोबर है। अच्छा, अब मुझे बताओ, प्रतीक ने मुझे एक बिल दिया, वो बिल मेरी एसेट है कि नहीं है? एसेट है। अगर मेरे को बिल मिलेगा, एसेट बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। एसेट बढ़ती है तो क्या करो? डेबिट करो। एंट्री क्या बनेगी? BR अकाउंट डेबिट टू प्रतीक अकाउंट। जीवित है हम लोग? जीवित है कि नहीं है? पैसा कहां से आ रहा है, यानी बिल कहां से आ रहा है? प्रतीक से आ रहा है, प्रतीक क्रेडिट होगा। और बिल मुझे मिल रहा है, मेरी एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। एंट्री क्या होगी? BR अकाउंट डेबिट टू प्रतीक अकाउंट, बरोबर। अब मैं ये बिल लेके कहां जा रहा हूं? बैंक के पास। मैं बिल लेके कहां गया? बैंक के पास। तो बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक ये बिल पकड़ो, इसके जो पैसे बनते हैं मेरे खाते में डाल दो। जो पैसे बनते हैं कहां डाल दो? खाते में। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। यस और नॉट? मेरे पास से क्या गया? BR, और पैसे कहां जुड़े? बैंक में। प्रोसेस समझ में आ रही है? प्रतीक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, BR डेबिट टू प्रतीक, फिर बैंक डेबिट टू BR। पहली एंट्री किसकी थी? सेल करने की। दूसरी एंट्री BR रिसीव करने की। तीसरी एंट्री BR डिस्काउंट करवाने की। नाम समझ में आ रहे हैं? BR डिस्काउंट करवाने की। अब 3 महीने बाद पेमेंट का टाइम आया। अब पेमेंट किसने किसको करना था? प्रतीक ने करना था। किसको? बैंक को। अगर प्रतीक पेमेंट कर दे, मतलब BR ऑनर हो गया है। BR क्या हो गया है? ऑनर। अगर प्रतीक पेमेंट नहीं करे तो BR क्या हो गया? डिसऑनर। और जैसे ही BR डिसऑनर होगा, बैंक बोलेगा, बैंक हमको फोन करेगा कि भैया उसने पेमेंट नहीं करा, तुम करो। और बैंक हमसे पूछेगा नहीं, वो हमारे खाते से पैसे काट लेगा। बराबर है? और हम भी ये मानते हैं कि हम भी चोर नहीं है, वी आर नॉर्मल बिजनेसमैन, तो हमारे खाते तो ओपन रहेंगे। तो ये डाउट तो कभी बोलना मत, उसका खाता ही बंद करा तो कहां से पैसा काट लेगा, ये बकवास मत करना। हमारे खाते खुले हैं और बैंक में वहां ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, और बैंक ने मेरे खाते से पैसे काट लिए, और बैंक ने मेरे को फोन करके बुलाया। मैनेजर ने पहले चैम्बर में बुला के मचकाया, क्योंकि डिसऑनर होते तो बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि बैंक के गले में आ जाती है कि यार ये पैसे डूब गए। अब बैंक को मिले नहीं मिले क्या पता, तो बैंक अपने को बुलाता है, मचकाता है, वो BR वापस पकड़ाता है कि BR रखो और पैसा भर के जाओ। तो पैसे हमारे खाते से कट जाते हैं, हमें वापस क्या मिल जाता है? BR। क्या एंट्री बनेगी? BR अकाउंट डेबिट टू बैंक, बरोबर है। तो अगर BR डिस्काउंट करवाया तो एंट्री क्या बनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। और जब डिसऑनर हुआ तो BR अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिवर्स ही तो हो रहा है, रिवर्स ही तो हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंटिंग की एंट्री तुमने बोली थी बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, और डिसऑनर की एंट्री तुमने क्या बोली? BR अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। हालांकि ये बातें हम लोग वापस करेंगे उस चैप्टर में, बट इस चैप्टर में बार बार ये पॉइंट आता रहेगा, तो अपने को याद रखना है। अब पॉइंट नंबर 6 को वापस पढ़िए और बताइए कौन सी एंट्री हो चुकी है, कौन सी नहीं हुई है। डिस्काउंटिंग की एंट्री हो चुकी है, मतलब कौन सी एंट्री हो चुकी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। बट कौन सी एंट्री नहीं हुई? डिसऑनर। वो कौन सी थी? BR अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब मुझे बैंक यानी कैश बुक में क्या लिखना है? बाय BR। ये 3 शब्दों के लिए आधा घंटा लग गया, तो आ जाओ फटाफट से एडजस्टेड कैश बुक में लिखेंगे बाय BR। कितने रुपए? 1,40,000। अब कई बार इसमें क्या होता है कि बैंक गुस्सा हो जाता है, बैंक बोलता है कि तुमने BR डिसऑनर करवाया तो हम तुमसे 500 रुपए के चार्जेस लेंगे, पेनल्टी लेंगे, लेट फीस लेंगे। तो फिर हमारे खाते से कितना कटेगा? 1,40,500। तो यहां कितना लिखना पड़ेगा? 1,40,500। वाजिब है, तो वो तो कॉमन सेंस है, उसमें किसी तरीके की स्पेशल अकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं है, वो तुमको दिख जाएगा क्वेश्चंस में। आगे बढ़िए, इसके बाद में क्या था? ये तो BRS का था। तो बताइए व्हाट इज द बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक?
व्हाट इज द बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक? सीधा बैलेंस ही बता रहे हो। 11242 क्रेडिट ही आ रहा है ना। तुमको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है मसल मेमोरी का। मसल मेमोरी नहीं, मसल्स मेमोरी। जो मसल्स अपनी बॉडी में है, जैसे अपने ब्रेन में मेमोरी करने की ताकत होती है, वैसे भी हर मसल के पास में कुछ कुछ चीजें स्टोर करने की ताकत होती है। ये पता है कॉन्सेप्ट? सुना है कभी कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, मैंने सुनाया होगा, मैंने बताया। अपन बाइक चलाते हैं, एग्जाम्पल बढ़िया है। लाइक कोई लड़का है जो बाइक चला रहा है, अब कोई सामने आ गया तो अपने आप क्या होता है, ब्रेक। तुमको सोचना पड़ता है कि ब्रेक लगा, नहीं, वो अपने आप लग जाता है। कोई लड़की स्कूटी चला रही है, कोई सामने आ गया तो अपने आप पैर बाहर आ जाते हैं। वो अपने आप ही तो बाहर आते हैं, ब्रेक तो लग जाएंगे, गाड़ी तो पैरों से रुकेगी ना, वो ब्रेक से क्यों रुकेगी? यही होता है तुम्हारा। सो इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। दैट मीन्स योर बॉडी इज हैविंग सम काइंड ऑफ मेमोरी। तो तुम लोग को भी एक मसल मेमोरी बिल्ड करनी होती है। अब कौन सी मसल मेमोरी? पहली बार कैल्सी यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग कैल्सीज फॉर फर्स्ट टाइम, बरोबर है। अभी से अपने दिमाग को ट्रेन करें कि कैल्सी तुम्हारे वर्किंग हैंड से ही चलनी चाहिए। पहला तो ये, कैल्सी हमेशा वर्किंग हैंड से चलना चाहिए। अगर तुम लोग ये राइट ही हो और ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तो ये ऐसे ऐसे ही चलेगा फिर जिंदगी भर, तुम राइट हैंड से यूज ही नहीं कर पाओगे। दूसरा, जब भी कैल्सी यूज करते हैं मल्टीपल फिंगर्स, ये नहीं करना है 2 4 6, नहीं, मल्टीपल फिंगर्स। मतलब अपनी फिंगर्स को याद दिलाओ, अंगूठे से फिक्स बटन प्रेस होने चाहिए। ये उंगली से, ये उसके रूल्स भी होते होंगे, तुम YouTube वगैरह पे सर्च कर सकते हो। उससे कैल्सी की स्पीड इतनी गजब हो जाएगी कि जब तुम लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करो ना, खड़र खड़र यही बजता रहेगा और लोग देखेंगे कौन है ये। तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो तुम्हारा टाइम बचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जाने वाला है? कैलकुलेशन में। भी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं तो तुम्हारे ऐसे ऐसे भी सॉल्व हो रहा है। फिर जब मैं एक ऐसा ट्रेडिंग पीएल बनाऊंगा जो 3 पेज में खत्म हुआ है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या आ रहा है, अब जीपी एनपी, अब तुम ये कर रहे हो, तो हो गया मेरा तो काम, तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा वो। फिर मैं कैल्सी लेके आ जाऊंगा, और अगर मैं कैल्सी लेके आ गया तो मान के चलो तुम कभी मुझे पहुंच ही नहीं पाओगे। फिर देखते रहोगे कि अब ठीक यही करा दे तो बढ़िया, अपने से तो हो नहीं रहा। तो मैं कभी कैल्सी लाना नहीं चाहता। आई एक्सपेक्ट कि तुम ही लेके आओ, तुम्हारी स्पीड बढ़े, मेरे को देख देख के तुम्हारी स्पीड खराब ना हो जाए, बराबर है। चलिए अब बता दो भी फटाफट से, बीआरएस बना लें फटाफट। सब कैल्सी की पोजीशनिंग भी तुमको देखनी चाहिए कि तुम हाईएस्ट कंफर्टेबल कहाँ हो, लाइक किधर तुमको कैल्सी रख के ईजी पड़ रहा है। ये चीजें अभी से दिमाग में डालो। एग्जाम के टाइम पे इसमें मत उलझ जाना कि कैल्सी कहाँ रखूं, ये क्या उलझन है। और पेन वगैरह जो होते हैं उनको भी कंटिन्यूस कर लो, एक ही पेन को यूज करो, रोज रोज पेन चेंज करना बंद करो। यूज सिंगल पेन ओनली। 50 पेन लेके आ जाओ एक जैसे, तो उससे भी तुम्हारा फ्लो बैठता है। सेम पेन यूज कर रहे हो, सेम तरीके से लिख रहे हो, छोटी छोटी चीजें हैं, पेपर को अटेंड करने में हेल्प करेंगी। बताओ फटाफट अब बीआरएस के लिए। मैं लिखवा रहा हूँ उसको, लिखवा रहा हूँ, जगह छोड़ के रखिए, मैं लिखवा रहा हूँ उसको। पहले खत्म कर देता हूँ, मैं उस पर लिखवाऊंगा, बिल्स पे दिक्कत ना है। चलो भाई 11,242 ये तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस था। अब मैं बीआरएस में पूरी लाइनें नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ एडलेस करके लिख सकते हैं, डायरेक्टली एडलेस करके लिख सकते हैं। बताओ कौन से ट्रांजेक्शन्स थे? फर्स्ट वाला था, बताओ फटाफट से क्या है फर्स्ट वाला? चेक डिपॉजिट करवाया, बट अभी तक बैंक में पैसा आया नहीं, कहाँ एंट्री हो चुकी होगी? चलो ये क्या था, ये क्या है? दोनों हमने पैसे कहाँ जमा कराए? बैंक में, बट एंट्री कहाँ हो गई है? कैश बुक में। किसका बैलेंस बढ़ गया? कैश बुक का। क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका है? कैश बुक से कहाँ आना है? क्या करोगे? माइनस।
कितने रुपए था? 1314,000,000। ये लो, इसके बाद में सेकंड तो शायद गया ना एसीबी में, थर्ड फोर्थ भी गए, फिफ्थ 20,000 रुपये हमारे पासबुक में गलती से आ गए। ये क्या था? ये क्या है? दोनों पैसे कहाँ आ गए? तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है? कैश बुक से कहाँ आना है? क्या करोगे? ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। कितने रुपए? 20,000। इसके बाद चेक करिए फटाफट। सेवेंथ हमने चेक इशू करे 13,26,000 के, बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो एंट्री कहाँ हो चुकी है? कैश बुक में। ये क्या था? ये क्या है? दोनों पैसे कहाँ से कट चुके हैं? तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है? कैश बुक से कहाँ आना है? क्या करोगे? ऐड करोगे 13,26,000। फटाफट बताइए क्या आ रहा है? 4 3 2 4 ये अमाउंट आ रहा है पक्का? मन नहीं मान रहा है मेरा, पर ठीक है। यही आ रहा है क्या? ये बैलेंस माइनस का था रे अंग्रेजों, क्रेडिट बैलेंस था ना ये क्रेडिट बैलेंस था। 11,242 टू बैलेंस सीडी। मैं कह रहा हूं मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मतलब मान जाया करो कुछ गलती हो गई है, क्योंकि मेरे को याद नहीं है। अभी भी यही आ रहा है? कितना आ रहा है? यस 20758। और क्वेश्चन में गिवन भी तो था, क्वेश्चन में गिवन भी था कि तुम्हारा किसका बैलेंस आ गया? पासबुक का। प्लस का ही आएगा आंसर, प्लस का है मतलब प्लस का बैलेंस है। माइनस का हो तो अपने आप माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हम वो लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या हेडिंग डाली थी हम लोगों ने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखेंगे, जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखेंगे। ऐसे ही लिख देना, ए बी ए ने बी को गुड्स बेची। हम किसकी बुक्स में हैं? हम हैं ए की बुक्स में, बुक्स ऑफ ए। पहली एंट्री होगी सेल करने की। क्या एंट्री करोगे? बी डेबिट टू सेल्स। दूसरी एंट्री अब देखो मैं इंटेंशनली टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं। बी आर ड्रॉ करा हम लोगों ने, तो बी आर ड्रॉ करने की एंट्री, ड्रॉ करने का अपने आप मतलब क्या हो जाता है कि वो एक्सेप्ट होके अपने को मिल जाएगा। सो बी आर डेबिट टू बी, बी आर मिलने की एंट्री बी आर डेबिट टू बी। ठीक है, उसको बी आर रिसीव्ड नहीं बोल रहे हम लोग, क्योंकि टेक्निकली उसको बी आर ड्रॉ करना ही बोलते हैं। तीसरा, अब हमने बी आर क्या करवा दिया? डिस्काउंट।
तो एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। इसके बाद में BR क्या हो गया? डिसऑनर्ड। तो क्या हो जाएगा? रिवर्सल। BR अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे जो 3 फेवरेट चैप्टर्स है तुम्हारे कोर्स के, एक तो यही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है NPO और तीसरा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तुमको भी अच्छे लगेंगे वो चैप्टर्स, ऐसा मैं मानता हूँ। चलो, रिलेवेंट पोर्शन लिखा है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखवाया। होमवर्क लगाइए भैया आज के। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर लगाते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 16, सर इतना दूर क्यों? इतना दूर क्यों? क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन है और एग्जाम में ये केवल 10 नंबर का था। सो आज अपन पहला एग्जाम क्वेश्चन भी करके निकल रहे हैं। 17, फिर से एग्जाम क्वेश्चन। 18, 19 दो आ गए। 19 और 19 A और B कर दो। 19A 19B कितने क्वेश्चन हुए? 7 ही हुए बस। वाह ठीक है, 7 करो आज। कल तो अपन चैप्टर बहुत खींच चुके होंगे। मंडे से इको शुरू हो जाएगी भाई। इको मॉड्यूल्स की जरूरत है, मॉड्यूल्स के बिना इको का ई नहीं होगा। तो तुम्हारे ऑर्डर हो गए हैं मॉड्यूल्स? मॉड्यूल्स ऑर्डर हुए हैं कि नहीं हुए? फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे? तो कब भरोगे? अक्टूबर में। फॉर्म कब भरोगे? 30 सितंबर को भरोगे? 30 अप्रैल को भरेंगे। कल का कल फॉर्म भरवाओ, मॉड्यूल्स का ऑर्डर करो। और इको के लिए तो तुमको फिर फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल के लाना पड़ेगा। कम से कम एक चैप्टर तो तुम्हारे पास में रहे, तब तक तो आशा करते हैं कि तुम्हारी बुक्स आ जाएंगी। यहीं रुकते हैं, वापस मिलेंगे कल।